ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। यह वाणी 26 जनवरी 1970 की है। इस वाणी में मीठा बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है। बाबा बताते हैं, साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूँ तो आप सभी भी अपने आप को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फ़र्क है। बाबा बता रहे हैं कि मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव। जैसे दूसरे शरीर में प्रवेश हो कर्तव्य करने के लिए, हमें भी ये अनुभव बाप समान करना है। सचमुच जैसे लोन लिया हो, कर्तव्य के लिए मेहमान हैं। सदा इसी स्मृति में रहना है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। तो बाबा पूछ रहे हैं, जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में क्या विशेषता होती है। बाबा बताते हैं, उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को भी अनुभव होगा। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा। याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारा बन खींचे, बात सुनते हुए भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि अपने आप को कहाँ का निवासी समझते हो, परम धाम के निवासी समझते हो। बाबा कह रहे हैं, ये याद, एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि हम परम धाम के निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। सदा मेहमान की स्मृति में रहना है। आगे बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि मधुबन में आकर कौन सा विशेष गुण लिया है। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, यानी स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ, अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज संपूर्ण बन सकते हैं। फिर सफलता ही सफलता है, असफलता आपके जीवन से मिट ही जाएगी। सफलता का सितारा आपके मस्तक पे चमकते हुए देखेंगे। आगे बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम खुद को सफलता के सितारे समझते हो या पुरुषार्थ के सितारे समझते हो, क्या समझते हो। बाबा कहते हैं, जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने आप को माफ़ कर देंगे। इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं, सफलता स्वरूप बनना है। जब सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। बाबा कहते हैं, निश्चय करने से ही सफलता होती है। जब हम समझेंगे कि मैं ही सफलता का सितारा हूँ, तो असफलता कैसे आ सकती है। बाबा कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। विजय तो निश्चित ही है। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। यदि निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। यदि स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमज़ोर नहीं रखना। जो विजयी रत्न हैं उनकी हर बात में विजय है। यही निश्चय रखना है
कि विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। अच्छा, ओम शांति।